वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। आदरणीय दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष मैं रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जिसमें 3200 क्वेश्चन है उसको लेके उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह सीरीज आप लोगों को पसंद आएगा। आज मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 जो कि एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको मैंने आज पार्ट बाय पार्ट प्रारंभ कर दिया है। यह सीरीज आपको पार्ट में उपलब्ध होगा। तो मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। गुरुवार से रविवार तक आपको निकालना है। गुरुवार से लेकर रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। तो आप देख लीजिए, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को कितना है? 12। तो लिख दीजिए आपको गुरुवार को। तो गुरुवार प्लस शुक्रवार, तो शुक्रवार प्लस शनिवार, तो शनिवार प्लस रविवार, तो रविवार। ठीक है दोस्तों। तो अब गुरुवार को कितना हो रहा है देख लीजिए, आपके चार्ट में दिखाया गया है। गुरुवार को देखिए, बृहस्पतिवार को 12 साइकिलें बिकी। तो 12 प्लस उसके बाद देखिए शुक्रवार को कितना बिका। शुक्रवार को बिका 10, तो 10 प्लस शनिवार को कितना बिका। शनिवार को बिका है 6 और 8 के बीच में, ग्राफ बता रहा है 6 और 8 के बीच में, मतलब 6 और 8 के बीच में रहेगा तो 7 प्लस शनिवार का हो गया। रविवार को देख लीजिए, रविवार को कितना बिका है। 10 और 12 के बीच में ग्राफ बता रहा है, चार्ट बता रहा है 10 और 12 के बीच में, मतलब 10 और 12 के बीच में मतलब 11। अब सबको आप जोड़ दीजिए और जो आएगा वही आंसर। 7 1 8 2 10 और 1 1 2 1 3 1 4, तो 40 हो गया आपका आंसर। मतलब इसमें विकल्प नंबर हो जाएगा सी, विकल्प नंबर सी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग। 16 का तो वर्गमूल निकालना है, लेकिन 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 16 का वर्गमूल गुने गुणनफल ज्ञात करना है 4 का वर्ग, तो 4 का होल स्क्वायर। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुने 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, तो 16। अब दोनों को आप गुना कर दीजिए तो 16 चौका 64, तो ये हो गया आपका 64 आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ प्लेटफार्म का रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 मैंने प्रारंभ किया है। तो लेते हैं तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू भागा है बीच में, भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में है ये भी। अब पूरे में होल अंडर रूट, पूरे में होल अंडर रूट, तो बराबर। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा
तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, भाग को अभी भाग रहने दीजिए, अभी भाग रहने दीजिए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, COS है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देंगे। भाग को लिख देंगे गुना, साइन स्क्वायर थीटा है, भाग को लिखेंगे गुना तो साइन स्क्वायर थीटा है तो अंक पलट जाता है, 1/, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1/, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉट थीटा तो स्क्वायर लगा है तो COT, कॉट स्क्वायर थीटा। यही हो गया आपका, नहीं लेकिन रूट लगा ही है, रूट अभी हटा नहीं है, सब में रूट लगा दीजिए, अभी रूट लगा ही रहेगा, रूट लास्ट में हटाएंगे, रूट अब लास्ट में हटाएंगे। कॉट स्क्वायर थीटा निकला ना, अब कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि 2 बार है जोड़ा में है तो 1 कॉट थीटा, तो बराबर वर्गमूल निकालेंगे तो COT, कॉट थीटा। यही हो गया आपका आंसर, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। ठीक है दोस्तों, लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कर चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, ब्याज चूंकि अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है ना, तो ब्याज जो अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, उसमें नियम है कि दर आधा और समय दूना हो जाता है। तो इसमें पहले जो जो दिया है वो लिख लीजिए। तो क्या क्या दिया है देखिए, P बराबर दिया है आपको, P मतलब मूलधन, P बराबर 37,500 रुपया, मूलधन दिया है 37,500, ठीक है। और दर दिया है R बराबर 8%, 8% दर, ठीक है। और समय N बराबर 1.1/2 वर्ष, ठीक है, 1.1/2 वर्ष। अब लिखेंगे चूंकि ब्याज छमाही संयोजित होता है, ब्याज छमाही संयोजित होता है, संयोजित होता है, ठीक है। इसीलिए दर जो है, दर आधा हो जाएगा, मतलब 8/2, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, ये 8 है, ये 8 है। और समय जो है दूना हो जाता है, N बराबर, यहाँ समय जो है पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2 1 2 1, 3/2 होगा, 3/2 वर्ष। अब 3/2 को समय दूना तो 2 से गुना, तो 3 छमाही, ठीक है। तो अब निकाल दीजिए, तो A बराबर सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R/100 अब पावर N, पावर में N, ठीक है। तो ये मिश्रधन आपको निकालना है, तो P कितना है 37,500, 37,500 इंटू 1 प्लस दर कितना है, दर है आपका 4%, तो 4
अब बट्टा 100 होल पावर 3। 4 से काट दीजिए, 4 पच्चीसन 100, 25 से कटेगा 25 से कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 37,500 गुने 25 आएक 26/25, 26/25 गुने 26/25 गुने 26/25, 3 बार लिखाएगा 26/25। तो आप 25 से काट दीजिए, 5 25 और 5 से काटिए, 5 7 35, 5 7 35, 36 37 2, 5 25 और 1 2 0, 1 2 0। फिर 25 से काट दीजिए, ये 5 से तो कटिएगा, 5 25, 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75, 300, मतलब ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा 300 से कटेगा 300, ठीक है। फिर 5 से काट दीजिए, 5 से 5 36 60, ठीक है 60। फिर 5 से 5 से ये तो तीनों कट ही गया, 5 25 और 5 से ये कटेगा तो 12। तो मतलब ये हो जाएगा 12 गुने 26 गुने, नहीं इसको ऐसे करते हैं ना, इसको मिटाते हैं, तो ये लेते हैं 12 गुने, ये आपका आ जाएगा 12 गुने 26 गुने 26 गुने 26 बट्टा 5, और ये पूरा आप गुना करके और भाग दीजिएगा तो 42,182, 42,182.40, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। अरे 12 गुने 26 गुने 26 गुने 26, ये 26 है, 26 गुने 26, ये 12, ये गुना, ठीक है, 26 गुने 26 गुने 26, तो ये पूरा गुना करके भाग दीजिएगा ना, तो 42,182.40, 42,182.40 किस में है, ए में है, तो ए हो गया आपका विकल्प आंसर, ए विकल्प आंसर। लेते हैं पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है कॉट ए बराबर 12/5, कॉट ए बराबर 12/5। अब देखिए कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट किसका उल्टा था, टेन का, तो टेन पी बाई बी, तो कॉट हो गया बी बट्टा पी, मतलब बी क्या हो गया, बी मतलब बेस बी बाई पी, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसमें आपको यहाँ ए दे देंगे, यहाँ ए
यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, बी हो गया बेस, तो बेस 12 है, दिया है जो जो उतार दीजिए। लंब दिया है 5, तो लंब दिया है 5, तो 5। अब कर्ण का मान, h का मान निकालना है, तो h बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, तो h का मान कितना हो जाएगा, p का मान, p लंब कितना है 5, तब 5 का स्क्वायर जोड़ ये b आधार हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 है 25 प्लस 12 12 144। ठीक है, तो ये 5 25, ये 25 है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 होल अंडर रूट, 169 होल अंडर रूट, 169 का होल अंडर रूट, 169 का वर्गमूल 13 हो गया। ठीक है, तो h का मान निकल गया। अब आप क्या कीजिए, व्यंजक में देखिए, व्यंजक में अलग अलग मान ज्ञात कर लीजिए। व्यंजक में क्या दिया है, साइन a, तो पहले आप क्या कीजिए, साइन a का मान निकाल लीजिए। साइन a बराबर होता है साइन थीटा p बट्टे h, p क्या हुआ, लंब, h कर्ण, तो p कितना है आपको दिया हुआ है, p लंब 5, तो 5 बट्टे h कर्ण निकला है 13, तो 13। उसके बाद कॉस a, तो कॉस a का मान निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा होता है b बट्टे h, मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है आपका b, बेस 12, तो 12 बट्टे कर्ण 13, तो जो जो मान निकालना है निकाले। उसके बाद है एक व्यंजक और है कौशिक ए, COSEC, कौशिक ए, कौशिक ए बराबर, ठीक है। कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन थीटा p बाई एच, तो कौशिक थीटा या कौशिक ए h बाई पी, मतलब इसका सूत्र होगा h बाई पी। तो h कितना हो गया आपका, h हो गया आपका, देख लीजिए h कितना निकला है 13 बट्टा p लंब 5, तो 13/5। अब व्यंजक जो निकालना है वो निकाल दीजिए। साइन a प्लस कॉस a, आपको मान निकालना है साइन a प्लस कॉस a, तो साइन a का मान कितना निकला है 5/13 प्लस कॉस a, कॉस a का मान अलग से निकाल लिया है 12/13, तो 12/13, ये कोष्ठ में है, बीच में गुना का चिन्ह है। कौशिक a, कौशिक a का मान निकला है 13/5, ठीक है। अब इसको जोड़ कर दीजिए तो लघुत्तम 13, तो ये जुट जाएगा, तो 5 प्लस 12, तो 12 5 17, डायरेक्ट जोड़ कर दिए इस दोनों का, गुने, ये गुना का चिन्ह 13/5, ये 13, ये भी 13 कट जाएगा, तो बराबर हो गया 17/5, ये हो गया आपका आंसर। 17/5 मतलब बी विकल्प आंसर, ठीक है। लेते हैं छठा प्रश्न। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1, जो 3200 क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा हुआ, और अभी आप यह देख रहे हैं प्रकाश मैथ एडुकेशन के सौजन्य से। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी से एक बार फिर नम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक मेरे वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों लेते हैं छठा प्रश्न।
छठा नंबर प्रश्न करा, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचा और उसे 25% लाभ कमाने के लिए, नहीं 4200 रुपया में बेचा, उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितने मूल्य में बेचना होगा। तो विक्रय मूल्य और ये 25% की हानि हुई। तो देखिए इसको आप क्या कीजिए, इसका मैं आपको शॉर्टकट एकदम तरीका बता रहा हूँ। कितने मूल्य में बेचेगी, तो कितने मूल्य में बेचेगी, तो ये हो जाएगा, इसका नियम है। तो 4200 रुपया में बेचा है शुरुआत में, तो 4200 गुने 4200 में बेचा, 25% की हानि हुई, 25% की हानि हुई। तो इस शुरुआत वाला बेचने की इच्छा की, मतलब शुरुआत में तो बेचा, तो 100 बटा 25% की हानि, तो 25 घट जाएगा तो 75 गुने। लेकिन अगर 25% लाभ कमाने की इच्छा करे तो कितने में वह बेचेगा, कितने मूल्य में वस्तु को बेचेगा। तो 25% की लाभ मतलब ये दूसरा पद में हो जाएगा 125, ये लाभ की इच्छा कर रहा है तो ऊपर चला जाएगा। ये हानि में बेच रहा है, बेच रहा है तो ये 75 नीचे आ जाएगा, और ये 25% लाभ कमाने की इच्छा कर रहा है, कितने में बेचेगा। तो इसको 25% का लाभ हो रहा है, तो ये 125 बटा 100, तो 100 से 100 उड़ा दीजिए, 25 से 25 तिया 75, 25 पंचे 125, और 3 से कटेगा तो 3 का 3, 1 3 चौका 12, 1400। अब 1400 को 5 से गुना करेंगे तो 14 पंचे 70 पर 20, मतलब 7000 रुपया आंसर। ठीक है, यही इसका नियम है, 7000 रुपया। देख लीजिए विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी लेते हैं 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ, दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। मतलब 2.5 किलोमीटर जब चलता है तो शेष दूरी उसकी 25 किलोमीटर रह जाती है। तो कह रहा है कि 25 किलोमीटर रहते, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल ज्ञात करें। यही निकालना है आपको, चाल निकालना है। ठीक है, तो लिख दीजिए, माना, इसमें लिखिए माना पहले स्कूटर की चाल, पहले स्कूटर की चाल, पहले स्कूटर की चाल, चाल बराबर x। अब दूसरे स्कूटर की चाल, दूसरे स्कूटर की चाल बराबर y। ठीक है, नहीं ये नहीं, y नहीं मानेंगे, इसमें एक की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10, x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, x प्लस 10। अब देखिए प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से ठीक है। अब इसमें चाल x, एक की चाल x, दूसरे की चाल x प्लस 10। अब दूरी बराबर, दोनों की दूरी निकालेंगे। तो दूरी, इसमें तो दोनों स्कूटर की दूरी जुट जाएगी, कुल दूरी निकालेंगे। ये दोनों की चाल है x, एक की चाल x, दूसरे की चाल x प्लस 10। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो दोनों की निकाल है कुल दूरी अधिक, हाँ कुल दूरी, तो दोनों का चाल जुट जाएगा। तो x प्लस
x प्लस 10, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। समय कितना है? 2.5 घंटा, 2.5 बराबर 300 किलोमीटर की दूरी है। 300 किलोमीटर की दूरी तो पहले था, लेकिन जब वह 2.5 घंटा चला तो अब उसके बीच की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह जाती है। 25 किलोमीटर रह जाती है। पहले 300 था, लेकिन 2.5 घंटा जब चला तो उसकी दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। मतलब ये कुल दूरी कितना चला? तो 300 माइनस 25। कुल दूरी कितना चला? 300 माइनस 25। और इधर कुल दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दोनों का चाल जुट जाएगा, x प्लस 10 गुने समय है 2.5 घंटा, ठीक है। ये 2.5 में जो है दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, ठीक है। 5 से 5 दूना 10 और ये 5 से 5 25, ठीक है। अब कह रहा x प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? x आ x तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10, 2x प्लस 10, और इसको 5 से गुना होगा तो 5 दूना 10x, ठीक है। x जोड़ दिए 2x और उसको 5 से गुना कर दिए तो 5 दूना 10x और प्लस 10 पचे 50, और पूरा में बट्टा 2। यहाँ ये 2 है, ये 2 है, 2। अब 2 को थोड़ा हम स्टेप एक स्टेप थोड़ा हल्का ज़्यादा ले रहे हैं। 300 में से 25 घटा देंगे तो 275, तो ये 2 से गुना हो जाएगा। 300 में से 25 गया 275। अब 275 को 2 से गुना होगा, मतलब 2 गुने 275, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, x वाला को एक साइड और बिना x वाला को एक साइड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 10x इसको रहने देंगे, 10x प्लस 50, 10x प्लस 50 बराबर 275 को 2 से गुना होगा तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4 1 5, 550। तो 10x बराबर 550 में से 50 घटेगा, घटे 50, तो 10x बराबर 500, तो 1 0 से 1 0 कटा तो x बराबर 50। अतः पहले स्कूटर की चाल, पहले की चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल कितनी हो जाएगी? दूसरे स्कूटर की चाल कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 10 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। 50 और 60, तो इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 8वां नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% की दर से बेच दिया। 360 रुपया में कितना संतरा खरीदा? 360 रुपये में 144, मतलब लिखेंगे 144 संतरे का क्रय मूल्य कितना है? 144 संतरे का क्रय मूल्य कितना है? 360 रुपया, ठीक है। इसीलिए एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक संतरे का 360 बट्टा 144, ठीक है।
तो ये कटेगा 12 से 12, 12 44, 12 तिया 36, 6 दूना 12, 6 पंचे 30। तो एक संतरे का क्रय मूल्य निकला 5/2 और उसको 10% के लाभ से बेचा ना, 10% लाभ है, कट गया है, थोड़ा सा कट गया है, 10% के लाभ से बेच दिया। तो प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचा? हाँ, 10% लाभ ही है। अब लाभ हो रहा है 10%, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस, अगर लाभ रहेगा तो लाभ बटा 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य है आपका 5/2 इंटू 1 प्लस लाभ कितना है, 10% के लाभ से बेच दिया। ये थोड़ा सा कट गया है, 10/100, 10 से काट दीजिए, 10 9 के 100, तो ये हो जाएगा 5/2, ये 2 गुने 10 1 11/10। ठीक है, 5 से 5 दूना 10, तो 11/4। ठीक है, अब चूंकि लिखेंगे कि करा अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे, अब लिखेंगे चूंकि एक संतरे का ये विक्रय मूल्य निकला है ना, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 11/4 निकला है। इसीलिए 12 संतरे का निकालना है प्रति दर्जन, तो दर्जन में 12, तो 12 संतरे का तो 11/4 गुने 12, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, तो 11 तिया 33 रुपया, 33 रुपया हुआ आपका आंसर। ठीक है, 33 रुपया मतलब विकल्प सी। दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। लेते हैं अगला प्रश्न, 9वां नंबर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर अभी आप द प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 रुक्मणी पब्लिकेशन 3200 का जो सेट है एनटीपीसी का पूछा हुआ, वह देख रहे हैं। और मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और एक विशेष रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा, ऐसा मैं विश्वास दिला रहा हूँ। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा? ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो माना बी की लंबाई मान लीजिए कितना है, x। तो ए की लंबाई कितना हो जाएगा? ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8, तो 5x/8 ये हो जाएगा ए की लंबाई। अब कह रहा है बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात। बी की लंबाई से मतलब x से ए की लंबाई का अनुपात मतलब 5x/8। x से मतलब बी की लंबाई x, तो x से 5x/8 का अनुपात। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, या नहीं तो ऐसा कीजिए, ए की लंबाई और बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, तो बी की लंबाई हो गया x, ये हो गया इतना, तो पहले बी की लंबाई रखना है,
मतलब x से x कट जाएगा, तो इधर 1:5/8, तो 8 से कोना कोनी गुना होगा तो 8:5, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा 8:5, यही हो गया आपका आंसर। ये x b की लंबाई x, a की लंबाई 5x/8, x से x कट गया, इधर नहीं कुछ बचा तो 1, तो 1 बराबर 5/8, 8 से कोना कोनी गुना तो 8 × 8 बराबर 8:5, 8:5, मतलब ये हो गया आपका विकल्प नंबर डी। लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगुने से 5 अधिक। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक, 2 क्रमागत संख्या तो माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर लगातार है, क्रमागत है क्रम से, तो x + 1। ठीक है, एक बार x + 1, इसी प्रकार लगातार लेंगे। अब प्रश्न से क्या कर रहा है वो देख लीजिए। प्रश्न से कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना मतलब 3x बराबर दूसरे अंक के दुगुने से, तो 2 × x + 1 से 5 अधिक है तो +5, ये होता है, ये समीकरण बनेगा। तो 3x बराबर 2 से बारी बारी गुना हो जाएगा, तो 2x + 2 × 2 +5, ये हो गया। तो 3x, ये x है, अब बराबर नहीं, ऐसा करते हैं, इस 2x को उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, ये कितना है 3x - 2x। ठीक है, 2x बराबर 5 × 2 = 7। ठीक है, अब 3x में से 2x घटा तो x बराबर 7। ठीक है, तो अतः पहली संख्या बराबर 7। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 7। दूसरी संख्या ये हो जाएगी x + 1, तो 7 + 1 तो बराबर 8। यही 7 और 8, यही हुआ आंसर, सी विकल्प नंबर सी। लेते हैं अगला प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कह रहा मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन दिया। मीना ने बैंक से मतलब लोन लिया होगा, दिया लिखा गया है। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना एक पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। तो स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप क्या कीजिए, पहले इसमें जो है ना मिश्रधन निकाल दीजिए। मिश्रधन जो निकलेगा ना वही होगा उसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन आप पहले निकाल दीजिए।
और मिश्रधन में से वो जो जितना निकलेगा मिश्रधन, उसमें से आप ये जो पुराना अथी 3,35,000 रुपया है वो घटा दीजिएगा, तो आपका स्कूटर का दाम निकल जाएगा। नहीं समझे बात? इसमें टोटल मिश्रधन मतलब कितना रुपया टोटल वो बैंक को देगा, कितना रुपया बैंक को देगा वो निकालना है। तो मिश्रधन निकाल दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, मिश्रधन निकालना है। तो ए बराबर सूत्र होता है, ए बराबर सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज आई, साधारण ब्याज। ए बराबर पी प्लस आई, ए बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपको कितना है 2,75,000, 2,75,000 प्लस आई साधारण ब्याज बराबर होता है सूत्र पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो 2,75,000 पी गुने आर कितना है 8 गुने टाइम कितना है, कितना टाइम लिया 3 साल बटा 100। टोटल मिश्रधन निकाल दीजिए। अब मिश्रधन में से ये जो है जितना पैसा कैश दिया वो घटा दीजिए तो स्कूटर का मूल्य निकल जाएगा। क्योंकि टोटल मिश्रधन मतलब कितना टोटल वो ब्याज सहित मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला के बैंक को वो देगा, वापस करेगा जितना लोन लिया था। तो ये 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, 2 0 से 2 0 तो बराबर 2,75,000 प्लस ये आपको ये जो गुना कीजिएगा 27 50 गुने 8 गुने 3, तो ये आपको गुना करके होगा 66,000, 66 पर 3 0, ठीक है। तो ये आपको जोड़ के हो रहा है, ये दोनों जोड़ के 3,41,000। ये मतलब ये टोटल मिश्रधन बैंक का मीना पर जो कर्जा होगा, बैंक को जो वो कर्जा वापस करेगी वो 3,41,000, 3,41,000 रुपया बैंक का मीना पर बन रहा है। लेकिन मीना ने क्या किया, कुछ कैश दिया और एक पुराना स्कूटर था वो भी बैंक को दे दिया, तो वही पुराना स्कूटर का मूल्य निकालना है। तो टोटल आपको देना है 3,41,000 रुपया देना है, 3,41,000 रुपया देना है टोटल। उसमें से वो कैश कितना दिया 3,35,000 रुपया कैश दिया, 3,35,000 कैश दिया। तो स्कूटर का मूल्य ये दोनों को घटा के जितना बचेगा वही ना स्कूटर का मूल्य होगा। तो स्कूटर का मूल्य ये घटा के दोनों 3,41,000 में से 3,35,000 घटाइएगा तो ये 6,000 रुपया यही होता है स्कूटर का मूल्य। मतलब विकल्प नंबर बी विकल्प हुआ 6,000 रुपया आंसर। लेते हैं अगला प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 12वां नंबर, एक टैंक 2 नल x तथा y क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल z टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। 2 ठो नल है वो भर रहा है टैंक को और एक नल है जो उसको खाली कर रहा है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? तो लिखेंगे टैंक भरने में लगा समय बराबर 1/x, मतलब x को जितना घंटा लगेगा 1/x, x को जितना घंटा लगेगा वो प्लस 1/y, दोनों जितना जितना घंटा में भर रहा है। एक तीसरा नल z है जिसको खाली कर रहा है। 2 ठो x और y भर रहा है और जो खाली कर रहा है वो घटा देंगे 1/z। एक तीसरा नल z है जो उसको खाली कर रहा है, तो 1/x कितने घंटा में भर रहा है 5 घंटा में, प्लस y कितने घंटा में भर रहा है तो 1/10 घंटा में, और माइनस z कितने घंटा में खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है वो तो घट जाएगा 1/20। आप क्या कीजिए 5, 10 और 20 तीनों का लघुत्तम ले लीजिए। तो 5, 10 और 20 का आप लघुत्तम लीजिएगा तो आप लघुत्तम निकाल के देख लीजिए 5, 10, 20। तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10 दूना 20।
तो लघुत्तम हो रहा है, लघुत्तम आपको जो हो रहा है, लघुत्तम हो रहा है 20, लघुत्तम 20। तो 5 चौका 20 प्लस वाई वाला नल का 10 दूना 20, तो 2 प्लस 2 और माइनस जेड नल खाली कर रहा है 20 घंटा में, तो माइनस 20 से 20 में भाग देंगे तो 1, तो 1 1 1, तो 4 2 6, 6 में से ये गया तो 5/20, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 चौका 20, तो बराबर 1/4। अब ये जो है ये अंक उलट जाएगा, मतलब 4 घंटे में, 4 घंटे में वह नल, 4 घंटे में टैंक भरा जाएगा, 4 घंटे में टैंक भरा जाएगा। कितने घंटे में भरा जाएगा? 4 घंटे में। अरे जितने घंटे में दोनों भर रहा है वो जोड़ के, और जितना घंटा में खाली करना है वो घटा देंगे, वही उसका कंसेप्ट है। लेते हैं, ये था अभी 12वां नंबर, अब लेते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर। अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, उसमें से 25 अंडे 10% लाभ से, 25 अंडे 25% की हानि से, और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। तो बताइए अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए इस टाइप का जो प्रश्न बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये आपको जो शुरुआत वाला है ना, अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, उसको अभी छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है, वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, उसको कुछ नहीं करना है। बहुत ही बेहतरीन नियम आपको बता रहे हैं। देखिए 25 अंडे प्रतिशत, 25 अंडे, पहले 25 अंडे, 25 अंडे, 25 अंडे कितने में बेचे? 25 मतलब 25 गुने 10% के लाभ से, मतलब 10/100। इसको 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है तो वो भी हम बैठा सकते थे, लेकिन अभी नहीं। चलिए इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, प्लस फिर 25 अंडे, 25 अंडे 25% की हानि से, तो 25 अंडे गुने -25 हानि से ना, तो -25/100। इस यहाँ डायरेक्ट 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बैठा देते, लेकिन आपको समझने के लिए हम थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिए हैं। प्लस पहला में 25 अंडा बेचा 10% के लाभ से, तो 10/100, प्लस 25 अंडा बेचा 25% की हानि से, तो हानि लगा है इसलिए माइनस लगा दिए, तो -25 गुने -25/100। ये ऊपर वाला मान भूल जाना है, ऊपर वाला आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। अब प्लस 50 अंडे, तो 50 गुने 20% के लाभ से, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 20 पंचे 100, 1/5, लेकिन समझने के लिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। चलिए समझने के लिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 100, 20/100। अब देखिए काट दीजिए 10 दहिन के 100, ये हो जाएगा 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है। तो अब 25 गुने 1/10, मतलब 25/10, तो 25 में 10 से भाग देंगे तो 2.5। अब प्लस आ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 25 में 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, 1 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, 6.25। अब प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस दोनों को गुना किए तो माइनस। अब देखिए 5 से ये और कटेगा, 5 दाहिन 50, तो यहाँ 10, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए तो 10 प्लस 2.5 मतलब 12.5 घटे 6.25, मतलब 12.5 में से 6.25 घटा दीजिए। यहाँ नहीं कुछ है तो 0, तो 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 4 में से 2 गया 2 पॉइंट दशमलव, ये 11 में से 6 गया तो 5, मतलब
नहीं नहीं, ये 4 में से 2 गया 2, ये 12 में से 6, ये 6 होगा ना, 6.25, 6.25। अब प्लस में आया है ना, प्लस में आया है इसीलिए लाभ होगा, 6.25% लाभ, ये लाभ होगा क्योंकि प्लस में मान आया है। 6.25% लाभ, लाभ इसलिए होगा कि प्लस में आया है इसलिए। लेते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,500 रुपये का वेतन मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना होगा? देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप क्या कीजिए, इसमें ये है औसत का सवाल है। 10 कर्मचारी है शुरुआत में, x1 प्लस डॉट 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 कितना तक, 10 तक। शुरुआत में 10 है और 10 कर्मचारी है तो 10 से भाग, उसका औसत वेतन कितना है 36,200, तो 36,200, 36,200। इसीलिए x1 प्लस डॉट 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 x 10 तक, क्योंकि शुरुआत में 10 आदमी है, 10 कर्मचारी है। अब औसत ये 10 संख्या था, 10 कर्मचारी था तो 10 से भाग दिया, औसत दिया था 36,200। 36,200 को 10 से गुना करेंगे तो 36,200 पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ। अब जो है सेकेंड स्टेप में 15 कर्मचारी है, 15 कर्मचारी का जो औसत वेतन है वो 33,550 है। तो उसी टाइप से लिखेंगे x1 प्लस डॉट 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 x 15, 15 संख्या 15 कर्मचारी अब बट्टे 15 बराबर 33,550। ठीक है, इसीलिए x1 प्लस डॉट 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 x 15 बराबर 33,550 को 15 से गुना कर दीजिए। 33,550 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करके देख लीजिए, 33,5,5 और इसको 15 से कीजिए तो 5 25, 5 25, 26 27, 5 तिया 15, 16 17, 5 तिया 15 आ 1 16 के 6 1 5 5, उसके बाद 3 3, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 5 12, 7 5 12 1 13, 6 3 9 आ 1 10, 3 आ 1 4 आ 1 5, मतलब 50 32 50। ये जो आपको गुना करके हो रहा है 50 32 50, ये हो रहा है गुना करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, सो पता है, टोटल कर्मचारी, प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन निकालना है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो कुल कर्मचारी का वेतन, प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन निकाल दीजिए। तो ये दोनों जुट के ये दोनों जुट जाएगा, 36,200 पर 1 जीरो प्रत्येक कर्मचारी का निकालना है ना, प्लस ये निकला है 50 32 50, 50 32 50 अब बट्टा प्रत्येक कर्मचारी का निकालना है, तो यहाँ 10 और 15, 15 10 25, 25 से भाग हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 6 6, तो ये जोड़ के हो जाएगा 0 5 और ये हो जाएगा 2 2 हो गया। उसके बाद हो जाएगा ये 3 आ 2 5 5 हो गया। उसके बाद 6 हो गया, 5 3 8, इतना हो जाएगा। अब बट्टा में 25। ठीक है, तो ये अब दे दीजिए भाग, तो भाग देके कितना होगा, हो रहा है इसमें भाग देके 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 25, ये 5 से 5 1 5 3, 5 7 35, 1 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो गया,
0, 5 25 0। ठीक है, अब 5 से भाग दे दीजिए, अब नहीं लगेगा ना, तो 5 तिया 15, 16 17 23, 5 चौका 20, 3 हो गया, तो 5 छक 30, 5 छक 30, 5 तिया 15, 16 17 23, 5 चौका 20, 3 5 छक 30, अब 5 छक 30, 5 एकान 5 और 0, 34 610 बी, 34 610 बी हो गया आंसर। यही हो गया आंसर, मतलब ये पूरा पूरा कट ही रहा है, ये पूरा पूरा कट जाता है, 34 610। ठीक है, लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर आपके स्क्रीन पर। राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि उनके औसत अंकों का अंक 80 हो? तो राज का 4 विषय में जो प्राप्त किया, मान लीजिए 5वां विषय में x, तो राज का टोटल औसत अंक 80 है। तो अब इसमें देखिए 4 विषय का दिया हुआ है, 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88 और प्लस 4 विषय का तो मालूम है, 5वां का मालूम नहीं है, तो 5वां का x, अब बट्टा में 5 गो विषय है, बराबर औसत अंक कितना हो रहा है? 80 हो रहा है, 80। अभी पूरा को जोड़ दीजिए तो 8 8 16, 8 3 24 1 25 और 5 30 और 2 32, 3 8 7 15, 5 20 1 21, 5 26 27 28 29 हुआ, 9 2। एक बार और जोड़ चेक कर लीजिए, 8 16 9 16 9 25, 5 30 2 32 2 3, 8 3 11 11 और 7 18, 8 6 14 24, 24 और 6 तो 30 हुआ, 30 हुआ, 24 36, मतलब ये हो जाएगा 30 के 0 0 3 302 और प्लस x और बट्टा 5 बराबर 80। ये 80 है। ठीक है, अब आप देखिए इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 302 प्लस x बराबर 80 को 5 से गुना करेंगे तो 400, तो इसलिए x बराबर 400 घटे 302, तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया तो 8 और ये बचा 9 और ये बचा कट गया, मतलब 98 98 हो गया आंसर। लेते हैं 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस से 35 विद्युत खंभे को 1 मिनट में पार कर लिया तथा 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई वो बताना है। 2 खंभे के बीच की दूरी, बस ने 35 विद्युत खंभे को लिया, 35 लिया, तो अब इसमें अभी जो निकलेगा चाल बराबर अथी दूरी बराबर, ये आपको 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है और 35 विद्युत खंभा है और 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो कुल दूरी बराबर 2 खंभों के बीच की दूरी 50 है और गुने 35 विद्युत खंभा है, तो लास्ट वाला इसमें नहीं जोड़ाता है, 34 ही लेना पड़ेगा। लास्ट वाला खंभा 2 खंभा रहता है ना, उसमें 1 का ही आता है, 1 घट जाता है, तो ये गुना कर देंगे तो 5 का 20,
पाँच चौका 20, 5 तिया 15, 16 17, 1700 मीटर ये दूरी निकला। और आपको दिया है समय 1 मिनट, तो चाल निकालना है ना, रफ्तार चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो समय दूरी है 1700 बटा समय 1 मिनट मतलब 60 मिनट। मीटर में 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये मीटर में है, ये सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ये 700 आया है, मीटर है ना, ये मीटर में है, मीटर में। और ये हो गया 60 सेकेंड, 1 मिनट है ना, तो 60 सेकेंड तो मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18 बटा 5 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18, 6 दाहिन 60, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 से कटेगा, तो ये 5 से 6 त्रिक 18, हाँ 5 से कटेगा, 5 से 5 तिया 15, 16 17, 2 5 चौका 20। अब 34 को 3 से गुना कर दीजिए, 34 गुने 3 तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10 के 0 हाथ में 1, 102 किलोमीटर प्रति घंटा, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बी हुआ आपका आंसर, विकल्प बी। लेते हैं 17वां नंबर प्रश्न। 17वां नंबर आपके स्क्रीन पर, अमन और अजय एक दीवार को 9 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने दिनों में इसे पूरा करेंगे? तो लिखेंगे अमन को ए मान लीजिए और अजय को बी मान लीजिए। तो 1 बट्टा अमन द्वारा किया गया काम प्लस 1 बट्टा अजय द्वारा, अजय को बी मान लीजिए, अजय को बी मान लीजिए, बी द्वारा किया गया काम, अजय को बी, तो बराबर 1 बट्टा ए प्लस बी, मतलब दोनों द्वारा मिलकर किया गया काम। तो 1 बट्टा ए का मान 9 प्लस 1 बट्टा 12 बराबर 1 बट्टा ए प्लस बी, मतलब दोनों मिलकर कितना देर में करेगा यही निकालना है। तो 9 और 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 9 12 का 9 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 तिया 12 तिया 36, तो 36, 9 से 9 चौक 36, 12 तिया 36 बराबर 1 बट्टा ए प्लस बी। इसको लघुत्तम विधि से भी निकाल लेते, 2 लाइन में लघुत्तम विधि होता है, वो भी आसानी है, ये भी आसानी है। तो 4 3 7 बट्टा 36 बराबर 1 बट्टा ए प्लस बी, मतलब दोनों मिलकर कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो ए प्लस बी इंटू में 7 गुने 7 कोना कोनी गुना बराबर 36 1 36, तो ए प्लस बी बराबर 36 बट्टा 7, 36 बट्टा 7 तो कितना हो जाएगा? 5 पूर्णांक 1 बट्टा 7, 5 7 35 1 36 बट्टा 7, यही हो गया आंसर ए विकल्प। लेते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 50 से लेके 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? दोस्तों आपको अभाज्य संख्या के लिए मैंने मेरा पुराना वीडियो देखिए, पहला वाला वीडियो, शुरुआत में वीडियो जो बनाए थे उसमें अभाज्य संख्या को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही बढ़िया से मैंने समझाया था। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा जिसका अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, मतलब वो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो तथा जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और अभाज्य संख्याओं में हमेशा 2 ही गुणनखंड होता है, एक तो होता है 1 और दूसरा होता है खुद वह संख्या। तो अब अगर आपको कोई पूछ दे कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो आप बताइएगा कि नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक में सिर्फ एक ही गुणनखंड है,
1, इसीलिए वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो पूछेगा 2 अभाज्य संख्या है? हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसमें 2 गुणनखंड है, एक तो 1 और खुद वह 2। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और वह खुद संख्या होती है, तथा जिसमें 2 गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और तो लेकिन आपको लेना है यहाँ 50 से लेके 100 के मध्य। तो 50 से लेके 100 के मध्य में जो अभाज्य संख्याएं हैं उसको आप देख लीजिए। अभाज्य संख्या ये हो गया, अभाज्य संख्या जो 50 और 100 के मध्य में है वह है 53, 59, 61, उसके बाद है 67। मतलब ये सब संख्याएं किसी संख्या से नहीं कट रही है, किसी का गुणनखंड नहीं है। 71 केवल 1 और वह खुद संख्या, इसको छोड़ के किसी अन्य का गुणनखंड नहीं है। 71 के बाद 73 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। उसके बाद 79, उसके बाद 83, उसके बाद 89, उसके बाद 97, उसके बाद बस 97, उसके बाद और कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 100 के मध्य ही लेना है। तो 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हुई जो मतलब किसी भी अंक से नहीं कट रहा है? तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हो गया 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 50 और 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हो गया विकल्प बी। लेते हैं 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 19 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल 35,828 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 35,828 है, तो उनका लॉसव ज्ञात करें। आपको सूत्र बताए हैं कि लॉसव गुणे मौसव, लॉसव गुणे मौसव बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। ये लॉसव मौसव चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन सूत्र है, बहुत ही बढ़िया सूत्र है। लॉसव गुणे मौसव बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप देख लीजिए, जो जो दिया है उसका मान बैठा दीजिए। आपको लॉसव निकालना है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो निकालना है उसको रहने दीजिए। गुणे मौसव दिया हुआ है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। 2 संख्याओं का गुणनफल भी आपको दे दिया है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 35,828। तो इसीलिए लॉसव बराबर निकालना है, तो लॉसव बराबर हो जाएगा 35,828 बट्टा 26। 26 से काट दीजिए तो ये आपको कट जाएगा पूरा 1378 से भाग लग जाएगा। 26 से भाग दीजिएगा 35,828 में, तो 1378 होगा आपका आंसर। 1378 हुआ आंसर, मतलब विकल्प नंबर सी, विकल्प सी। लेते हैं इस पार्ट का रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफार्म का लास्ट प्रश्न, 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। यदि a² - b² भागा a+b बराबर 25, तो आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है a² - b² भागा a+b बराबर 25 आपको दिया हुआ है। तो a² - b², इसका सूत्र होता है a+b इंटू a - b। आप भाग को गुना लिखते हैं, भाग को जब गुना में लिखते हैं तो अंक पलट जाता है, तो 1/a+b। जब भाग को गुना में लिखते हैं तो अंक पलट जाता है, बराबर 25। a+b से a+b कट गया, गुना में है तो इसीलिए a - b, इसी का मान निकालना था a - b का, बराबर 25 हुआ आपका आंसर, विकल्प नंबर सी। आदरणीय दोस्तों, ये पार्ट
रुक्मणी पब्लिकेशन आज से मैंने शुभारंभ किया है और इसका पार्ट बाय पार्ट चलता रहेगा। बिल्कुल लाइन से, सीरियल से, बिल्कुल अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको हम प्रश्नों को बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बताएंगे। आप मेरे वीडियो को बढ़िया से देखिए, उसको स्किप मत कीजिए। और एक नम्र निवेदन है, नम्र विनती है आप लोगों से कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अभी और सीरीज सब प्रारंभ करूँगा, जैसे आपका SD यादव, उसके बाद फिर मेरा सगीर अहमद, उसके बाद RS अग्रवाल का सीरीज तो चल ही रहा है, राकेश यादव, उसका भी मैं लाइन बाय लाइन प्रश्न बनाऊंगा। फिर आपका किरण का हो गया 9500, वो भी मैं लाइन बाय लाइन सॉल्व कराऊंगा। तो और ये आपका अभी रुक्मणी पब्लिकेशन का अभी मैं शुरुआत किया हूँ, आज पहला पार्ट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बढ़िया से देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।